धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। आज की इस बैठक के मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर आरुषि ढींगरा गांधी। मैम ने अपनी बीएचएमएस की पढ़ाई नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की है और तो मेरे लिए तो ये सचमुच एक गौरव की बात है क्योंकि मैं भी उसी कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र हूँ और मुझे आज एक अपने सीनियर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का मौका मिल रहा है। उसके बाद मैम ने अपना एमडी होमियो कंप्लीट किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता से। वर्तमान में मैम गाजियाबाद में अनामय करके मैम का होम्योपैथिक क्लिनिक चला रही हैं। अब मैं मुख्य अतिथि डॉक्टर आरुषि से निवेदन करता हूँ, कृपया अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। ओवर टू यू मैम। अनम्यूट कर लीजिए आप। हाय अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। मेरी स्क्रीन विजिबल है, देख पा रहे हैं आप? यस मैम, यस मैम, यस मैम। एक मिनट। नमस्कार सभी को। फोरम में सभी उपस्थित अ, सब लोगों को मेरा नमस्कार। और आज हम बात करेंगे मर्क्यूरिस दवा के बारे में। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इसके माइंड, बॉडी और सोल एक्सिस से अवगत करा पाऊं। तो शुरू करते हैं। मर्क्यूरी यानी कि पारा। अ, हम जानते हैं मेटल है, लेकिन जब इसे हम देखते हैं तो लगता है यार ये मेटल जैसा तो नहीं लगता, बिकॉज ये हमें एक या इकलौता ऐसा मेटल है या इकलौती ऐसी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर कंडीशंस पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लिक्विड रहता है। काफी डेंस होता है, पानी से काफी डेंस है। और इसको आप छूना चाहेंगे, पकड़ना चाहेंगे हाथ में तो पकड़ नहीं पाते हैं। इट्स वेरी टॉक्सिक, हम सब जानते हैं मर्क्यूरियल टॉक्सिसिटी के बारे में। अ, इस एलिमेंट का नाम रोमन गॉड मर्क्यूरी पर रखा गया था, जो कि अपनी स्पीड और मोबिलिटी के लिए जाने जाते थे। और देखिए, ये दवा भी उतनी ही स्पीड, मोबिलिटी, हरिडनेस और इम्पेशंस, इम्पल्सिविटी इस रेमेडी में हमें देखने को मिलती है। डॉक्टर हैनेमन ने इसे प्रूव किया था। और जी, तो अब हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर कह सकते हैं, या फिर मर्क्यूरी जो पारा जो एलिमेंट है उसकी कुछ विशेषताएं। और जब इसे हमने प्रूव किया हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे, तो जैसे लक्षण हमें मिले, हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर के माध्यम से आज देखेंगे कि कैसे मर्क्यूरी की क्या विशेषताएं और सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मरीज में देखने को मिलते हैं। तो अगर हम जस्ट सेकंड, अभिषेक मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम, विजिबल है। ओके। देखिए, मर्क्यूरी एक लिक्विड मेटल है, ना पूरी तरह एक ठोस धातु है, ना पूरी तरह एक तरल पदार्थ है। तो इसी वजह से मर्क्यूरियस में इन दोनों चीजों की हमें विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगर हम इसे हाथ से पकड़ने की कोशिश करेंगे, हाथ नहीं आता। वोलेटाइल है यानी कि परिवर्तनशील है। मोबाइल है यानी कि इसमें बहुत गति है। राइट। पकड़ने की कोशिश पे, जैसा कि मैंने कहा, हाथ नहीं आता। ऐसे ही जो मर्क्यूरियस की पर्सनालिटी है उसमें बहुत बेचैनी रहती है, रेस्टलेसनेस मिलेगी, इंस्टेबिलिटी मिलेगी, स्थिरता नहीं है। राइट। एक शब्द जो और है तो मेटल, लेकिन मेटल की जो आम, हम जब एक मेटल को इमेजिन करते हैं, हम जब मेटल या धातु के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में या हमारे दिमाग में जो पिक्चर बनती है, मर्क्यूरी उससे बिल्कुल उल्टा है। तो इसीलिए जो सोसाइटल नॉर्मल जिंदगी चल रही है और जो नॉर्म है, मर्क्यूरी उससे हमेशा उल्टा करता है। और इसी के लिए इसके लिए एक शब्द है, डिफाइंड रिबेल। राइट। ये इसी वजह से आता है, क्योंकि ये इतना मोबाइल और वोलेटाइल है। इसीलिए हमारे को मेडिसिन में भी बहुत फास्ट पेस्ड रेमेडी है, बहुत व्यक्ति बहुत हरिड है, रेस्टलेस है, एंग्जियस है, इम्पल्सिव, ऐसा हमें डिस्पोजिशन देखने को मिलता है। तो इसके लिए अगर हमें एक शब्द कहना हो तो ये डिफाइंट है, क्योंकि ये मेटल होकर भी मेटल जैसा नहीं है, रिबेलियस है। जैसा मेटल की फैमिली में जैसे सब मेटल्स बिहेव करते हैं कि भाई उन्हें शीट्स में हम लोग ठोक पीट कर उनको शीट्स में, वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये तो हाथ ही नहीं आता है। तो ये विरोधी है। इसीलिए ये हर चीज का खंडन करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। इसे बहुत, इसकी पूरी एग्जिस्टेंस ही कॉन्ट्ररी है।
इसका डिस्पोजिशन है, इसीलिए हमें मरीज में डिस्पोजिशन टू कॉन्ट्रडिक्ट, इसके रिएक्शंस भी हमें कॉन्ट्ररी मिलते हैं। मर्क्यूरियस हमेशा, जैसा स्लाइड में आप देख पा रहे हैं, ही वुड ऑलवेज स्विम अगेंस्ट द करंट। जहां दुनिया जा रही होगी उससे हमेशा ये उल्टा करेगा। अथॉरिटी ने, अगर हमें अथॉरिटी कह रही है ए करो, तो मर्क्यूरियस वो नहीं करेगा, वो कहेगा ऐसे कैसे, ये तो गलत है, राइट। तो मर्क्यूरी का पर्सन कोई भी ट्रेंड जो चल रहा है उसे कभी भी फॉलो नहीं करता। रिबेल्स अगेंस्ट पोल्टिस। पोल्टिस क्या है? बेसिकली जब पस वगैरह पड़ जाती है, एब्सेस हो जाता है, तो उसके ऊपर हमें, पोल्टिस एक ऐसी चीज है जो कंफर्ट देती है, राइट। तो कंफर्ट ऐसी पर्सनालिटी है, इसको जो कंफर्ट देने आएगा ये उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये नहीं चाहता कि इसे कोई कंफर्ट दे, और वो और ही गुस्से वाला हो जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई कंफर्ट करने आएगा, एक अच्छी पर्सनैलिटी होगी, कोई प्यारी सी कोई दवा होगी, तो अच्छा इंसान होगा वो, उसको कोई प्यार करने आ रहा है, उसका कोई ध्यान रखने आ रहा है, मर्क्यूरियस की वाइफ उसकी दिन रात सेवा करेगी, बट सारा दिन गाली भी खाएगी, शक भी हस्बैंड उसी पे करेगा, मर्क्यूरियस का पति, कि ये शायद कहीं इसका कुछ चल रहा है, सस्पिशन है इस रेमेडी में बहुत, राइट। एक शब्द आता है अनार्की। अनार्की इज फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग गवर्नेंस। अथॉरिटी, यानी कि जो कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पर है, उनसे मर्क्यूरी को प्रॉब्लम रहती है, और उनसे पूरा ये नहीं सोचेगा कि मैं कमजोर हूं या नहीं हूं, वो कितना अथॉरिटी मुझसे कितनी ऊपर है, ये रॉन्ग गवर्नेंस या लॉ के खिलाफ हमेशा लड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगेंस्ट जाएगा, और कोई अगर डोमिनेटिंग है तो मर्क्यूरियस उसकी डोमिनेशन नहीं सहन करेगा। इसका काम है रिवोल्ट करना, हिट बैक करना। हमने पहले ये देखा होगा कि बहुत पुरानी 20th सेंचुरी की बात है कि टिन और मर्क्यूरी के अमेल्गम्स यूज होते थे मिरर्स बनाने में, क्योंकि मर्क्यूरी रिफ्लेक्ट करता है। तो जैसे हम मिरर में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, एक शीशे में हम जाते हैं तो हम अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं, वैसे ही मर्क्यूरी की पर्सनालिटी, आप उसके साथ जैसा करेंगे वो जैसे को तैसा वैसी पर्सनालिटी है। वो जैसे मिरर में आप प्रतिबिंब देखते हैं, वैसा ही वो आपके एक्शंस को रिफ्लेक्ट करेगा। आपने अगर उसके साथ कुछ किया तो वो हिट बैक करेगा, वो सोचेगा नहीं। इसीलिए अनार्की या रेवोल्यूशनरी फाइटिंग टू चेंज द सिस्टम आता है। इसमें एक और दवा है कॉस्टिकम। हम सोचेंगे कॉस्टिकम भी तो ऐसे ही, बट कॉस्टिकम लिटिजियस है, कॉस्टिकम हथियार नहीं उठाएगा एकदम से। कॉस्टिकम थोड़ा कैलकुलेट करेगा, मिनरल रेमेडी है, टिमिड रेमेडी है। मर्क्यूरी भी टिमिड होता है सोरा में, लेकिन कॉस्टिकम एकदम हथियार नहीं उठा लेगा। जैसे भगत सिंह थे, भगत सिंह ने बम फोड़ दिया था वहां अंग्रेज, आई थिंक, जहां, अगर मेरे फैक्ट्स राइट हैं तो, वहां उन्होंने बम गिरा दिया था उनकी कोर्ट रूम में, कि भाई अंग्रेजों को सुनाना पड़ेगा, उनको आवाज, जोर से आवाज सुनानी पड़ेगी। तो एक 23 साल का लड़का डरा नहीं कि यार मुझे फांसी हो सकती है, या मैं क्या कर रहा हूँ। दैट इज, मे बी दैट इज अ क्वालिटी ऑफ मर्क्यूरियस, राइट। और क्योंकि मर्क्यूरी के बारे में हम जानते हैं, वो थर्मामीटर्स में यूज होता है, स्फिग्नोमैनोमीटर्स में यूज होता है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही चेंजेस वो बहुत उसको बर्दाश्त नहीं है। हल्का सा भी कुछ चेंज होगा, वो भाई साहब इधर से उधर, इधर से उधर, राइट। टेम्परेचर पे ऊपर नीचे, एंड प्रेशर पे भी ऊपर नीचे। तो ऐसे ही मेंटली भी वो ऐसा ही है, और फिजिकली भी वैसा ही है। हम जानते हैं मर्क्यूरियस हर चीज से, हम अगर अभी एग्रीवेशन आगे पढ़ेंगे, हर चीज से तो मर्क्यूरी एग्रीवेट हो जाता है, ज्यादा ठंड से, ज्यादा गर्मी से, है ना, और हीट ऑफ द बेड से, ज्यादा ठंडी हवाएं, ज्यादा गर्म हवाएं, और हर चीज से फिजिकली लॉट ऑफ एग्रीवेशन आर देयर। बहुत कम एम्यूलरेशन मिलेगी कि बिल्कुल रेस्ट से या मॉडरेट टेम्परेचर में मैं ठीक रहूंगा। तो ऐसा ही मेंटली और फिजिकली, क्योंकि मर्क्यूरी ऐसा है, तो मर्क्यूरियस की पर्सनालिटी भी बड़ी, आ, हर चीज से उसको फर्क पड़ता है, राइट। और एक रूब्रिक है माइंड कंप्लेनिंग ऑफ रिलेशंस एंड सराउंडिंग्स, उसमें सिंगल रेमेडी है वर्क, क्योंकि वो इतना परेशान रहता है, वो कंप्लेन कंप्लेन वाली उसका नेचर है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखें, सोरिक और सिफिलिटिक मर्क्यूरीज हमें काफी थिन मिलेंगी, बट साइकोसिस में
मर्क्यूरी मोटा इंसान भी मिल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो फैट, फ्लेयर, फ्लैबी, लैक्स मस्कुलेचर, ये सब हमने पढ़ा है। स्फीयर ऑफ एक्शन पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, एंटीसिफिलिटिक्स में किंग ऑफ एंटीसिफिलिटिक रेमेडीज है, रेमेडी है। और स्फीयर ऑफ एक्शन में पॉलीक्रेस्ट है तो शरीर के हर भाग पर इसका असर होता है, बट यस, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, ग्लैंड्स, आपके टॉन्सिल्स, स्किन पर, वेरी इंपॉर्टेंट जॉइंट्स, लिवर, इन सब पर मर्क्यूरी का बहुत बड़ा बहुत मेजर एक्शन है। और इवन जेनाइटल एरियाज में, तो इट्स अ पॉलीक्रेस्ट, हर बॉडी के काफी भागों पर इसका असर देखने को मिलता है। डॉक्टर जॉर्ज विथुल्कास कहते हैं कि एक्टोडर्म से डिराइव्ड स्ट्रक्चर्स पर मर्क्यूरियस का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। फेरिंगटन की किताब में ये एक तस्वीर है जिसमें मर्क्यूरियस के डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट्स कौन सी बॉडी पर, कौन से भाग पर, शरीर के किस भाग पर ज्यादा असर डालते हैं। ये है मर्क्यूरियस वाइवस इज सब जगह कवर करता है, और बिनायोड और प्रोटोआयोड भी काफी, थ्रोट पर, किडनी पर काफी असर है इसका। ये अच्छी एक इमेज मुझे लगी तो मैंने इसमें डाली। अब ये देखिए, ये बोगर साइनॉप्टिक की से ली हुई एक इमेज है। इसमें वर्स, रात को, ऑब्वियसली नाइट एग्रीवेशन, बेड से ज्यादा गर्मी से फायर के साथ बैठेगा तो भी एग्रीवेटेड है। हम इसमें वर्स देखें और एक बेटर देखिए, केवल बेटर बाय रेस्ट एंड मॉडरेट टेम्परेचर। तो अगर हम मर्क्यूरियस को अब देखिए, अब आपको क्या लगेगा, यार ये तो इसकी रेंज ऑफ टॉलरेंस बहुत ही कम है। अब एक हेल्दी ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मेंटली या फिजिकली, कोई भी मेंटल फिजिकल कोई भी स्टिमुलस उसको आता है, उसका एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट करता है, जिसके अकॉर्डिंग वो जवाब देने की शक्ति रखता है। इसी वजह से कि कोई तकलीफ हुई, मैंने मेंटली या फिजिकली उस पर रिएक्ट किया, और इसी वजह से मैं अपने शरीर और अपने मन का इक्विलिब्रियम स्टेबल रख सकता हूँ। ये हम सबके अंदर होता है। मर्क्यूरियस में यही डिफेंसिव पावर लैक करती है। इसी वजह से वो सब चीजों के प्रति सेंसिटिव है, उसे हर चीज तकलीफ देती है, मेंटली भी और फिजिकली भी। इसी वजह से उसके अंदर आती है एक अस्थिरता, इसी वजह से आती है एक इंस्टेबिलिटी, राइट। तो अगर हम मटेरिया मेडिका में देखेंगे तो आई थिंक कुछ 55 आई थिंक रूब्रिक्स जनरलिटीज में शायद हैं जो एग्रीवेट करते हैं, मतलब 55 चीजें ऐसे एग्रीवेशन रूब्रिक्स में मर्क्यूरियस प्रेजेंट है, और एम्यूलरेशन में बहुत 7-8 रूब्रिक्स में मिलेगी आपको। अब हम कुछ कीनोट्स डिस्कस करते हैं क्विकली। सबसे पहला कीनोट जो हम सब ने अपने होम्योपैथी के बचपन से पढ़ा है, दैट इज इट इज सेंसिटिव टू आइदर हॉट एंड कोल्ड। सो एक्सट्रीम्स ऑफ बोथ हॉट एंड कोल्ड, ज्यादा गर्मी ज्यादा सर्दी, दोनों ही मर्क्यूरियस को पसंद नहीं है, दोनों से ही वो सेंसिटिव है। सिफिलिटिक रेमेडी है नाइट एग्रीवेशन, पर्सपिरेशन, पसीना, बहुत पसीना आएगा। और क्योंकि मर्क्यूरियस को हर चीज से तकलीफ है, इसलिए वो ज्यादा पसीना भी, उससे भी वो तंग हो जाता है, और वो उसकी कंडीशंस ज्यादा पसीने, उसकी जो जनरल कंडीशन है ज्यादा पसीना, उसको एग्रीवेट करती है। देन सिफिलिटिक रेमेडी है, अगेन यू विल गेट फिशर्ड इंडेंटेड टंग, जीभ मोटी रहेगी, फ्लैबी टंग रहेगी, जिसमें जीभ पर दांतों के निशान हमें देखने को मिलेंगे। और ग्रेट थर्स्ट है इस रेमेडी में, बहुत प्यासा है मर्क्यूरियस, लेकिन जीभ देखेंगे, जीभ भी एकदम गीली है, तो इट्स मॉइस्ट टंग विद ग्रेट थर्स्ट। थ्रोट सूखा हुआ है तभी ज्यादा प्यास लगती है, लेकिन टंग बिल्कुल गीली है, मॉइस्ट टंग विद ग्रेट थर्स्ट। हम एंड साथ में, क्योंकि सिफिलिटिक रेमेडी है, अगेन हैलिडोसिस, ऑफेंसिव ब्रेथ मिलेगी। माउथ के तो बहुत सारे सिम्टम्स हैं, मैं सारे पर्टिकुलर्स आज डिस्कस नहीं करूंगी, माइंड पे और जनरल्स पे ज्यादा जोर दूंगी। और देन इतनी ज्यादा सोए हुए, ज्यादा सलाइवेशन है कि बच्चे का या कोई भी व्यक्ति अपना तकिया भी गीला कर देता है। देन टेंडेंसी पस फॉर्मेशन की, मवाद फॉर्म होने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है इस दवा में। लेकिन जो मैंने क्लिनिक में देखा है और किताबों में भी खैर लिखा है कि स्ट्रीक्ड विद ब्लड, ब्लडी पस जहां पर है वहां मर्क्यूरियस, क्योंकि ब्लड इज व्हाट एंगर, मर्क्यूरियस इज एंग्री एंग्री रेमेडी, गुस्सा बहुत है, तो ब्लडी पस, येलो ग्रीन डिस्चार्जेस ऐसा हमें मिले तो मर्क, जितनी ज्यादा टेंडेंसी होगी, जितनी ज्यादा पस फॉर्मेशन होगी, मर्क उतनी ही रेकमेंडेड होगी।
और हम जानते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में बेलेडोना आती है। उसके बाद कहीं हम हेपार सोचते हैं, कि बेलाडोना इज जस्ट रेडनेस, सिर्फ गर्मी है, जो कैलर डॉलर, ये सब जो इन्फ्लेमेशन के साइंस हैं वो बेलाडोना में मिलेंगे। देन आता है हेपार सेल्फ, कि शायद हेपार देंगे तो आपकी पस फॉर्मेशन रुक जाए। लेकिन आप मर्क्यूरियस अगर देंगे तो मर्क्यूरियस पस फॉर्मेशन को बढ़ाएगा और फिर एब्सेस को ड्रेन करेगा। तो जितनी ज्यादा पस फॉर्मेशन होगी, ज्यादा से ज्यादा मर्क्यूरियस इंडिकेटेड होगी। बाकी सिक्रीशंस भी इसकी थिन होती है, स्लाइमी, गाढ़ा, चिपचिपा, ऐसी इसकी सिक्रीशंस होंगी। और जलाने वाली, जिस पार्ट पे लगेगी उस पार्ट को तंग करने वाली, यूरिन स्टूल से जेनेटेलिया रेड हो जाएगा, बर्निंग होगी, एक्रिडिटी होगी, वहां पे सड़न होगी। और साथ में ऑफेंसिवनेस, थिक ग्रीन येलो डिस्चार्जेस, चाहे वो गोनोरिया का डिस्चार्ज हो, चाहे वो ल्यूकोरिया यानी कि डिस्चार्ज पर वजाइना वहां से डिस्चार्ज हो, वो भी थिक ग्रीन येलो डिस्चार्ज हमें मिलेगा। देन मर्क्यूरियस लिवर पे काफी अच्छा एक्शन होता है इसका, काफी मेजर एक्शन होता है। इसी वजह से लिवर की साइड यानी कि राइट साइड पेशेंट नहीं लेट पाता। हमें बच्चों में भी ये देखने को मिलता है। मर्क्यूरियस का ये काफी इंपॉर्टेंट की नोट है। देन कम्स स्लाइमीनेस। स्लाइमीनेस यानी कि गाढ़ा, चिपचिपा, इस तरीके की सिक्रीशंस। स्टूल भी स्लाइमी होगा। तो गर्नसे ने तो ये कहा है कि अगर स्लाइम नहीं है तो मर्क्स शायद आपको इंडिकेटेड नहीं होगी। ये फिजिकल जनरल में हम मैच करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट फिजिकल जनरल है यूज करने के लिए। स्लाइमी, बडी ब्लडी स्टूल विच मच स्ट्रेनिंग, बहुत जोर लगाएगा, लेकिन टेनेस्मस है इसमें, मरोड़ आएंगे पेट में, लेकिन नेवर गेट डन फीलिंग। उसको ये नहीं लगेगा कि यार मेरा भी मैं फ्रेश हो गया हूं, नहीं, बार बार जाने की इच्छा, नक्स की तरह, बट नक्स से बिल्कुल उल्टी पर्सनैलिटी है। नेवर गेट डन फीलिंग आएगी। पेन्स, हर तरीके के पेन्स मौजूद हैं। स्टिंगिंग पेन्स भी हैं एपिस की तरह। हम स्टिंगिंग में हमेशा एपिस सोचते हैं, बट डॉक्टर केंट ने अपनी मटीरिया मेडिका में लिखा है दैट मर्क हैज स्टिंगिंग पेन्स लाइक एपिस। एंड पेन्स में सबसे इंपॉर्टेंट बोन पेन्स, हड्डियों के दर्द या किसी भी तरीके के दर्द एग्रीवेटेड एट नाइट, रात को, क्योंकि ये सिफिलिटिक मायाजम की दवा है। मतलब इन सिफिलिटिक, वैसे तो हर मायाजम में ये दवा को हम आज पढ़ेंगे, लेकिन सिफिलिस में ये दवा नाइट एग्रीवेशन दर्शाती है। बोन पेन्स एग्रीवेटेड एट राइट, एट नाइट। देन अल्सर्स, क्योंकि इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन है माइंड में, तो यस, अल्सर्स की फॉर्मेशन, अनहेल्दी लुकिंग लाडेशियस बेस, यानी कि लाडेशियस यानी कि चिपचिपा, पीला, पस जैसा, इस तरीके का बेस होगा अल्सर का। और उसकी एजेस जो होंगी बिल्कुल फॉर्म नहीं होंगी। बेसिकली हाइट ऑफ डिस्ट्रक्टिवनेस, डिस्ट्रक्टिवनेस एट द लेवल ऑफ द माइंड, और इसीलिए फिजिकल लेवल पे भी वो डिस्ट्रक्टिवनेस हमें देखने को मिलती है। इरेगुलर शेप के अल्सर्स होंगे, और स्पीड बहुत फास्ट होती है। मर्क और ये जैसे सॉल्ट्स हैं, ये तो मतलब एक एक रात में पेशेंट वर्स होता जाता है अगर अल्सर्स वगैरह का केस है तो। देन कम्स ऑफेंसिवनेस, बदबू। जहां पर डिस्ट्रक्शन है माइंड की, वहां पर अंदर भी पेशेंट सड़ रहा है, तो हैलिटोसिस, गुस्सा है अंदर बहुत दबा रखा है, माउथ से भी गंदी स्मेल आएगी। सारे डिस्चार्जेस, यूरिन है, स्टूल, स्वेट, ये सब डिस्चार्जेस, अगर पेशेंट को अपने नोज से कोई डिस्चार्ज है या नोज से ओडर आ रही है, माउथ का ओडर, ये सब हमें बदबूदार मिलेंगी। इंड्यूरेशन यानी कि हार्डनेस, कठोरता। अगर कहीं इन्फ्लेमेशन है तो वहां उसके बाद जाके पस फॉर्मेशन के बाद इंड्यूरेशन आ जाएगी। कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी पार्ट्स विच आर इन्फ्लेम्ड, दे इंड्यूरेट। बोरिक कहते हैं कि ऑल मर्क्यूरी सिम्टम्स आर वर्स एट नाइट, रात को बढ़ेंगे। कोल्ड डैम्प वेदर से भी इसकी एग्रीवेशन है, वर्स ड्यूरिंग पर्सपिरेशन। अब हम एक ट्राई माइजमेटिक पिक्चर देख लेते हैं मर्क्यूरियस की। यानी कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे मर्क्सॉल को सोरा में। सोरा में सबसे पहले हमें देखने को मिलती है वही हेस्टी स्पीच, रेस्टलेसनेस, हेस्टीनेस। मर्क्सॉल का जो बच्चा आपके पास आएगा एक जगह बैठेगा ही नहीं, हमेशा मूविंग कॉन्स्टेंटली, राइट। ग्रेट एंजाइटी एंड सैडनेस ड्यूरिंग मेंसेस। सोरा में जब ये पेशेंट है तो रूब्रिक्स आप देख पा रहे होंगे। ये डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर की किताबों में मैंने पढ़ा था कि मर्क सोरिक फेस में
सोरिक डिजीजेस में, सोरिक इलनेसेस में, जैसे हल्का सा बुखार हुआ, हल्का सा डायरिया हुआ, या इवन सनशाइन में, सनशाइन इज ऑल्सो सोरा, इट गिव्स अस एनर्जी, हमें शक्ति मिलती है सूरज से, हमारा फर्स्ट एक, तो ये हमारे लिए सोरा है। इन चीजों में मर्क उदास हो जाता है। बच्चे जो नॉर्मल जुकाम बुखार में अगर हैं तो उदास होंगे, तो वो हम मर्क में उस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। तो इसीलिए सैडनेस इन इंटरमिटेंट फीवर, सैडनेस इन डायरिया, सैडनेस इन सनशाइन, ये हमें सोरा में देखने को मिलती है। और साथ में मिलेगी एंजाइटी, इम्पल्सिव डिस्पोजिशन तो है ही, लेकिन हरिड, बहुत बहुत फास्ट है मैम, बहुत स्पीड पे बच्चा काम करता है, लेकिन सारा दिन भागता कूदता रहता है, बट काम नहीं होता इससे। तो वो हरिडनेस किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि वो कोई फल फल नहीं मिल रहा है उसका हमें, राइट, उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। एंग्जियस है, रेस्टलेस है, उसको लगता है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा, तो ये दिमाग में चक्कर घूम रहा है, बहुत सारे थॉट्स आ रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं, आती जा रही हैं थॉट्स। इसी वजह से स्पीच भी हेस्टी है, लेकिन आंसर स्लोली, क्योंकि दिमाग कॉम्प्रिहेंड करके स्पीच खुद बोलने के लिए तो कुछ भी बोल रहा है, लेकिन जब आंसर करेगा, आंसर स्लोली भी सिम्टम हम देखने को मिलता है। तो इसीलिए स्लोली आंसर करेगा, क्योंकि बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं आ रहा है। साइकोसिस में मार्क मिलेगा तो पॉजिटिव, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, करेजियस, डरता थोड़ी है मार्क किसी से। मार्क तो जाके पुलिस वाले को भी थप्पड़ मार आएगा। मार्क तो डिफाइंट है, इंडिपेंडेंट है, हॉटी है, इगोइस्टिक है, अ, घमंडी होता है मार्क। और बच्चों में तो प्रिकॉसिटी भी हमें देखने को मिलती है, बड़ों के जैसे बिहेव करना। और इस सेक्सुअल नहीं, बट फ्लर्टेशियस हो सकते हैं बच्चे, इस तरीके के हमें एंगर फ्रॉम कॉन्ट्रडिक्शन और रूल्स को फॉलो ना करना, ये हमें साइकोसिस में दिखता है। मर्क काफी एम्बिशियस है, लेकिन पैसा कमाने के लिए उसको, क्योंकि कंसाइंशियस रेमेडी नहीं है, अच्छे बुरे, अच्छे ये नहीं कि हमेशा अच्छा ही करना है, या बुरे भले में फर्क नहीं पता, इसीलिए चीटिंग से भी पैसा कमाएगा, गैम्बलिंग भी करेगा, फ्रॉड भी करेगा, इसीलिए गैम्बलिंग में भी ये रेमेडी आती है। रिश्वत देखिए अपना काम निकालेगा। और साइकोसिस में मर्क काफी डोमिनेटिंग मिलता है, जो डोमिनेशन, जो इसका रूट कॉज है डोमिनेशन मर्क का, वही डोमिनेशन मिरर करके साइकोटिक मर्क डोमिनेटिंग हो जाता है। बिजनेसमैन हो सकता है, बहुत शार्प दवाई है, इंटेलिजेंट होती है मर्क, डिसीटफुल, लायर, झूठा इंसान, फ्रॉड करेगा, उसे पता है अपना काम कैसे निकालना है। और जो सोरा में सैडनेस थी, वही डिसकंटेंट में बदल जाता है। साइकोसिस में क्रॉनिक सैडनेस लीड्स टू डिसकंटेंट, किसी भी चीज से खुश नहीं है मर्ग, बिल्कुल हर टाइम कंप्लेनिंग, खुशी नहीं है, इसीलिए क्रॉनिक सैडनेस इवेंचुअली बिकम्स डिसकंटेंट। इसीलिए मर्ग ना अपने परिवार से खुश है, अपने फ्रेंड से खुश है, अपनी सराउंडिंग से कहीं से भी खुश नहीं है। डिसकंटेंटेड रूब्रिक में मर्क आती है। देन कम्स सिफिलिस, जो हमें हमेशा हम यही सोचते हैं कि मर्क इज ओनली सिफिलिस, बट इट्स नॉट द केस। अब सिफिलिस में आता है वायलेंस, तोड़फोड़, हिंसा, विनाश। और आती है इम्पल्सिस यानी कि आवेग में आने वाली वो थॉट्स, जिन पर मर्क पहले तो बहुत कंट्रोल करता है, और फिर उसके बाद एक्ट भी कर देता है, क्योंकि ये जो अंदर का गुस्सा है, क्योंकि ये गुस्सा है उसके अंदर, डिसकंटेंट है, उसको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है अपने आसपास की, तो इसीलिए ये जो गुस्सा है, ये धीरे 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 रेज में बदलता है, हिंसा में बदलता है, डिस्ट्रक्टिव एंगर में बदलता है। और ये इम्पल्सेस टू डू वायलेंस, इसीलिए डिजायर टू किल रूब्रिक अगर हम उठाएंगे, आपको कितने सब रूब्रिक्स में मर्क मिलेगी ही मिलेगी। जो पर्सन उसको कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, मर्क उस पे हाथ उठा सकता है, उसे मार सकता है। और मर्क चाकू देखा, रेजर देखा, ब्लेड देखा, सुसाइड करने की भी इम्पल्स है। तो इम्पल्स टू डू वायलेंट थिंग्स, और उसको ये फियर है अंदर मर्क को कि यार अगर मैंने ऐसा कर दिया तो, अगर मैंने ये कदम उठा दिया तो फियर दैट शी विल लूज हर रीजन, मतलब उसको ये फियर भी है कि यार ये जो मेरे मन में इतने थॉट्स आते हैं, ये कहीं मैं इनको कर ना दूं, व्हाट इफ आई डू देम। ये मॉरल रेमेडी तो नहीं है, अच्छे मॉरल्स तो है ही नहीं इसके, इसीलिए क्रिमिनल डिस्पोजिशन होता है, और क्रिमिनल डिस्पोजिशन विदाउट रिमोर्स, उसको कोई अफसोस भी नहीं है, मैंने मर्डर कर दिया तो कर दी, क्या हो गया, अभी हमने एक
डाउरी डेथ का एक केस था, उसके हस्बैंड की वीडियो आई थी, आई डोंट नो आप लोगों ने देखी है कि नहीं। वो कह रहे थे ना, हस्बैंड वाइफ में तो झगड़े होते ही रहते हैं, क्या हो गया, मार दिया तो रिमोर्स ही नहीं है, पछतावा ही नहीं है किसी चीज का। और क्योंकि सिफिलिस में मर्क इतना डिस्ट्रक्टिव है, जहां मेंटल लेवल पे डिस्ट्रक्शन आएगी, फिजिकल लेवल पे डिस्ट्रक्शन मिलेगी ही मिलेगी। हमें यही चीजें मैच करनी है अपने क्लिनिक में, कि कभी भी डिजीजेस, अगर सिफिलिटिक डिजीज है तो माइंड में सिफिलिस जरूर होगा। मेंटल लेवल पे सिफिलिस, फिजिकल लेवल पे सिफिलिटिक डिजीज। तो इसीलिए मर्क में आपको ऑफेंसिवनेस, अल्सरेशन, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स, ये सब। और जब मर्क की डिस्ट्रक्टिवनेस और ज्यादा सिफिलिटिक है, तब हम मर्क कॉर की तरफ सोचते हैं। जब बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है, फ्रेश ब्लड आ रहा है स्टूल से, देन मर्क कॉर की तरफ हम सोचते हैं, ज्यादा सिफिलिटिक सॉल्ट है। अ, अब हम मर्क्यूरियस के ही मन को और डीप में समझने की कोशिश करेंगे। तो मार्क की जो सबसे मेन फीलिंग, मतलब डिस्ट्रक्शन तो है, डिफायंस है, रिबेलियस है मार्क, बट क्यों है, ये भी हमें सोचना है। हर रेमेडी का एक क्यों है, हर रेमेडी का अपना एक डिल्यूजन है, हर रेमेडी कैसा बिहेव करती है उसके पीछे एक रीजन है। तो मर्क्यूरियस में जो मेन फीलिंग है कि मैं ऐसा हूं, या वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग है कि उसे हमेशा दबाया गया है, उसे हमेशा सप्रेस किया गया है, उसको हमेशा किसी अथॉरिटी ने डिक्टेट किया है, उस पे अधिकार जमाया गया है, और और उस पर सब दुनिया या उसकी जो अथॉरिटी है बहुत हावी है। ये उसकी डिल्यूजन है या उसकी मेन फीलिंग है। अब इसका एक ही सोल्यूशन है मर्क के पास, या तो वो वहां से हट जाए, या फिर वो हथियार उठा ले और रिवोल्ट करे, तलवार निकाल ले। कॉस्टिकम कभी भी तलवार नहीं निकालेगा, वो भी डोमिनेशन, इनजस्टिस कैनॉट सपोर्ट, दोनों ही दवाएं हैं, लेकिन रिएक्शंस कॉस्टिकम और मर्क्यूरियस की टोटली डिफरेंट है। तो मेन फीलिंग हमने आज समझी कि बीइंग डोमिनेटेड, सप्रेस्ड और कॉन्ट्राडिक्टेड बाय एक्सट्रीमली डिक्टेटोरियल अथॉरिटी। और क्योंकि मर्क करता है, प्रतिबिंब दिखाता है, तो एक टाइम के बाद मर्क वैसी ही डिक्टेटोरियल अथॉरिटी बन जाता है। मर्क बहुत ऐसे केसेस में हमें देखने को मिलती है जहां फादर ने बहुत बच्चे को बचपन में मारा है, और बड़ा होकर वही बच्चा वैसा ही हो जाता है, वैसा ही अल्कोहलिक हो जाता है, वैसा ही हथियार रख रहा है, कट्टे रख रहा है, और इस तरीके का व्यक्ति बन जाता है। मर्क के अंदर ये और फीलिंग है कि मुझे हर जगह से अब इतना डोमिनेटेड है, इतना दबाया गया है उसे, कि उसे लगता है कि उसे हर जगह से उस पर हमला किया जा रहा है। इसीलिए उसका एक मेजर डिल्यूजन है जो कि रूब्रिक में भी मिलता है, दैट इज ही इज सराउंडेड बाय एनिमीज, हर कोई मेरा दुश्मन है, और मेरे आसपास दुश्मन ही दुश्मन है। एक मर्डर्ड ही इज डिल्यूजन, मर्डर्ड ही विल बी, उसमें भी है मर्डर उसके अस्तित्व का, कि, क्योंकि उसकी कोई पर्सनालिटी बनी ही नहीं, तो वो अंदर दबा दबा कर उसके अंदर यही रह जाता है कि मेरा मेरे सब दुश्मन है, मेरा मर्डर हो जाएगा, और मुझे इसी से लड़ना है। लड़ना कैसे है, उसी को जैसे को तैसा दिखे। एक हाथ पर तो डोमिनेटेड फील करता है और डिफाई करता है अथॉरिटी को, और उसके बाद वैसा ही बन जाता है। और इसका वायलेंस दोनों तरीके का हो सकता है। एक तरीके का वायलेंस हो सकता है सुसाइडल और होमिसाइडल, दोनों। तो जैसा मैंने पहले कहा, फिजिकल प्लेन का जो वायलेंस है, वो हमें अल्सर्स और ऑफेंसिवनेस और टेंडेंसी टू डिके, इन सब फॉर्म्स में फिजिकल लेवल पे भी दिखता है। हरिडनेस, रेस्टलेसनेस, ये हमें मिलेगी, लेकिन ये हरिडनेस, रेस्टलेसनेस कुछ भी अकम्प्लिश नहीं करती। अब क्योंकि ये मर्क्यूरियस का जो दिमाग है, क्योंकि इतना वल्नरेबल है स्टिमुलाई के लिए, ये हमने देखा, हर चीज से तो इसको प्रॉब्लम है, मेंटल और फिजिकल दोनों। इसीलिए बहुत सारे थॉट्स चलते रहते हैं, और बहुत सारे स्टिमुलस आ रहा है, लेकिन उसका कुछ कर नहीं पा रहा है ये। बाहर हमेशा इम्पल्स तो बाद में आती है, पहले तो इसके अंदर बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। तो ये अपना दिमाग बेचारा कहीं भी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रख पाता एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। इसीलिए अगर इस बच्चे को, मर्क्यूरियस के बच्चे को हम ड्राइंग करने के लिए देंगे, तो वो ड्राइंग लगा तो रहेगा, लेकिन ड्राइंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, रिजल्ट नहीं आएगा। इसीलिए मर्क्यूरियस का माइंड, बिकॉज ऑफ द वल्नरेबिलिटी, अपना एक डायरेक्शन में माइंड
एक डायरेक्शन में माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। इसकी वजह से इसके अंदर आती है इम्पल्सिविटी। इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं, हर थॉट जो चल रहा है बेचारे को लगता है कि इस थॉट के लिए भी मुझे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, इस थॉट के लिए भी रिस्पॉन्ड करना, तो हर थॉट के पीछे मर्क्यूरियस रिस्पॉन्ड करना चाहता है, और इसी वजह से माइंड हो जाता है इनएफिशिएंट। और जैसे जैसे पैथोलॉजी प्रोग्रेस करती है, जैसे जैसे ये सिफिलिस की तरफ बढ़ता है, इम्बेसिलिटी में चला जाता है, माइंड एफिशिएंट नहीं रहता, इम्पल्सेस आते हैं बहुत सारे। अब इम्पल्सेस कैसे आएंगे? सेकंड स्टेज में इम्पल्स है मर्क्यूरियस में। पहले तो सिर्फ हरिडनेस थी और रेस्टलेसनेस थी, बट उसके बाद आती है इम्पल्सेस। इम्पल्सेस कैसे हैं? टू स्ट्राइक, टू स्मैश, किल समवन, किसी को मार देना। ये उठाया कुछ, फेंक दिया। ऐसे कैसे बोला? किसी ने कुछ बोला एंड द इम्पल्स टू जस्ट स्ट्राइक दैट पर्सन, सीधा मारना। एक होता है कि किसी की पैर की तरफ मारना उसे डराने के लिए, नहीं, ये तो मुंह की तरफ मारेगा, चोट पहुंचाने के लिए। एंड इवन टू किल इवन अ लव्ड वन, इस तरीके की किल डिजायर टू रूब्रिक में, जैसे मैंने कहा, मर्क्यूरियस बहुत बार हमें मिलती है। पोस्टपार्टम मेनिया, क्लार्क ने लिखा है कि पोस्टपार्टम मेनिया वांट्स टू थ्रो द चाइल्ड ऑन फायर। पोस्टपार्टम साइकोसिस में भी ये दवा यूज हो सकती है। थर्ड स्टेज में, क्योंकि दिमाग अब थक चुका है, इसीलिए अब ये दिमाग, क्योंकि इतनी अर्जेस हैं, वो बेचारा कंट्रोल करता रहता है। वो क्लोज्ड इंडिविजुअल है। मार्क बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड हर केस में नहीं मिलेगा हमें, टिमिड पर्सन है। बहुत सारे थॉट्स हैं अंदर, बहुत सारी इमोशंस हैं, चलती जा रही है। क्लोज्ड इंडिविजुअल है, स्लोनेस है आंसर में, रिलक्टेंट टू रिवील टू अदर्स व्हाट ही इज फीलिंग, क्या फील करता है बता नहीं पाता है। इसीलिए फील तो करता है ये सब अर्जेस, लेकिन निकाल नहीं पा रहा है। वल्नरेबल टू स्टिमुलाई है, इम्पल्सेस भी बहुत आ रही हैं, और उसको ये लगता है कि यार अगर ये मैंने कर दिया तो ये गड़बड़ तो हो जाएगी, क्योंकि बिल्कुल फ्रैंक सिफिलिस में जब तक नहीं है तब तक पेशेंट अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये सब मेरे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। इसीलिए वो दबा दबा कर उसका डिफेंस इतना वीक हो जाता है कि वो फिर एम्बेसिलिटी की तरफ चले जाती है। और वो अपने आप, पहले तो वो सबको अपना दुश्मन समझता है, फिर और उसका कंट्रोल मैकेनिज्म इतना फ्रेजाइल है कि वो समझ ही नहीं पाता कि कौन दुश्मन है और कौन नहीं है, और सब उसको दुश्मन लगते हैं। और इस पॉइंट पर पेशेंट पागल हो नहीं जाता, बट पागल होने का, देखिए मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, ये उसे डर रहता है। एंड में जब बिल्कुल रिएक्टिव पावर नहीं रहती, तो फिर इम्बेसिलिटी आ जाती है। मर्क्यूरियस में सारे स्टिमुलस अब्सॉर्ब हो जाते हैं और उसे नहीं समझ आता कि मैं क्या करूं। इसीलिए हमें इम्बेसिलिटी के केसेस में भी मर्क देखने को मिल सकती है, ब्रेन की सॉफ्टनिंग, इनकेपेबल ऑफ रिएक्टिंग, उसको पता ही नहीं है अब क्या करना है। तो इसलिए ये मर्क की जर्नी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी से इम्बेसिलिटी तक। क्लार्क कहते हैं कि ग्रेट एंग्विश, रेस्टलेसनेस, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग प्लेस, एजिटेशन विद फियर ऑफ लूजिंग द रीजन, कि मैं कहीं ये कर तो नहीं बैठूंगा, कहीं मेरे दिमाग में मेरा दिमाग खराब हो गया तो। और फिर कुछ कर देगा, फिर कहेगा कि मैं शायद क्राइम कर दूंगा, और एक टाइम बाद इतना सिफिलिटिक है कि विदाउट रिमोर्स क्रिमिनल डिस्पोजिशन है। स्ट्रॉन्ग विल दवा है, डोमिनेटिंग है, डिफाइंट है, डिसोबीडियंट है, रिबिलियस है, ये तो हमने सब देख लिया। कंटेम्प्टुअस है, जिसने जो बोला उसको, उसके उसके लिए हेट्रेड रखता है और कॉन्ट्रडिक्ट करता है। यस बोलोगे, नहीं, ए तरफ जाना है, नहीं, बी तरफ जाऊंगा। और ना कॉन्ट्रडिक्शन टॉलरेट कर सकता है। तुमने मेरी बात कैसे काटी? वो मुझे दबाना चाहते हो, क्योंकि वो सॉइल है उसकी, कि मुझे सब दबा रहे हैं, मेरे सब दुश्मन हो। स्ट्रॉन्ग विल रेमेडी है, लेकिन सोरिक और साइकोसिस मायाज्म में टिमिड भी हो सकती है जब रिएक्ट नहीं करता। तो विड्रॉइंग पर्सनालिटी, बच्चे हमें मिलते हैं शर्मीले से बच्चे, और काफी सेंसिटिव रेमेडी है। हर चीज उसके साथ मजाक नहीं कर सकते, टेक्स एवरीथिंग इन बैड पार्ट, और कॉन्ट्रडिक्शन तो बर्दाश्त ही नहीं है। रडार में ये सिम्टम्स है, मुझे सभी पसंद आए, इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ रखी। रिजर्व्ड है, विड्रॉन फ्रॉम जनरल वल्नरेबिलिटी, इतना वेलनरेबल है इसलिए रिजर्व हो जाता है, विड्रॉ कर लेता है अपने आप को कि मुझे इससे भी प्रॉब्लम है, इससे भी प्रॉब्लम है, हर चीज से प्रॉब्लम। कम्युनिकेटिव नहीं है, अपनी अपनी दिल की बात तो बता नहीं पाता है।
तो इसीलिए डिजायर, नीड टू फील रियल कॉन्टैक्ट टू कम्युनिकेट, डिजायर टू कम्युनिकेट बट डिफिकल्टी मेकिंग कॉन्टैक्ट, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स इनसाइड एक्सप्रेस्ड विद डिफिकल्टी, क्योंकि अंदर बहुत कुछ है, बहुत सारा गुस्सा है, शायद बहुत सारी भावनाएं हैं, बहुत सारे इम्पल्सेस आ रहे हैं, बहुत बहुत सारा रिएक्शन निकालना है, लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है, इसीलिए स्टैमरिंग है, ट्रेम्बलिंग है, वेरी इंपॉर्टेंट, शायद मिस हो गया। मर्क का एक इंपॉर्टेंट कीनोट ट्रेम्बलिंग, क्योंकि पैरालिसिस एजिटेंस पार्किंसंस में तो वो कहते हैं कि भाई एक ही दवाई है, ऑलमोस्ट स्पेसिफिक है। क्यों ट्रेम्बल करता है मर्क? इसलिए कोई करना बहुत कुछ चाहता है, कर कुछ नहीं पा रहा है, वायलेंट इम्पल्सेस है, डिल्यूजन इज अ क्रिमिनल, एंड ये भी डिल्यूजन है उसको। रिमोर्स में एक टाइम होता है कि शायद वो रिमोर्स फील करेगा, लेकिन फ्रैंक सिफिलिस में नहीं करेगा। तो डिल्यूजन इज अ क्रिमिनल भी है मर्क, एंड डिल्यूजन एवरीबडी इज एनिमी भी है। डिप्रेशन की स्टेट में भी मर्क आपके पास आ सकता है, पैरानोया की स्टेट में भी आ सकता है। और इंटरनल हरिडनेस है टू कॉम्पनसेट फॉर ऑल दिस एक्टिविटी बट इनएफिशिएंट। सो ये रडार में बहुत अच्छे से मर्क को एकदम एक्सप्लेन किया गया। देयर आर सर्टेन रूब्रिक्स जो ये मैंने, जैसे फाटक, डॉक्टर फाटक ने कहा है, फिल दी माइंड सिंगल रेमेडी मर्क, माइंड किल डिजायर टू किल द पर्सन दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स हर, सिंगल रेमेडी, कॉन्ट्रडिक्शन में किसी को अगर तुमने मुझे मेरी बात को काटा तो मैं मार दूंगा, इतना इतना अंदर से मेरे अंदर गुस्सा है। इम्पल्स टू किल दैट पर्सन, मर्क्यूरियस। प्रिकॉसिटी में मर्क सिंगल रेमेडी आती है कि बच्चे एडल्ट्स की तरह बिहेवियर, सेक्सुअल में भी नहीं जाते, फ्लर्टेशियस हो सकते हैं बच्चे, अपनी उम्र से ज्यादा समझ रखने वाली बातें कर सकते हैं। मर्क नक्सवामिका प्लैटिना, टू किल द हस्बैंड whom she is very fond of। अब्यूजिव रूब्रिक में बच्चे, अब्यूजिव बच्चे, शरारती बच्चे, बोल्ड मिस्चिफ वाले बच्चे, हमने अपने पिछली सेशंस में डिस्कस किया था जब मैंने मिस्चीवियस रूब्रिक डिस्कस किया था। तो अब्यूजिव बच्चे मर्क्यूरियस हो सकते हैं। डिसकंटेंटेड ऑलवेज, खुशी नहीं है उसको किसी चीज की, कहते हैं ना संतोष की भावना तो है ही नहीं, और इतना गुस्सा कि किसी को चाकू मार दे, स्टैब कर दे। और क्योंकि मार्क में ये सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि भाई ये तुम, मैं क्या कर रहा हूं, इसीलिए डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज मर्क्यूरियस, कि यार पुलिस वाले को नहीं मारना था थप्पड़, या रोड रेज में आके एक बार से किसी की गाड़ी, मतलब कट्टा निकाल के ठोक नहीं देना था उसको, मार नहीं देना था, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है, उसको डेंजर का कोई सेंस ही नहीं है कि ये मेरे साथ क्या हो सकता है इसके बाद। तो डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज। देन delusions, enemy every is an, and delusions enemy surrounded by। Then mind insanity में complaining relations and surroundings of single remedy murk, and anarchist revolutionary में भी single remedy murk आती है। तो ऐसा हमने देखा कि हमें दो इमेजेस दिखी मर्क्यूरियस की। कैसी दो इमेजेस देख सकती हैं? एक में तो रिएक्शन वाला मर्क्यूरी है, रिएक्ट करेगा, ऐसे मार देगा, इम्पल्सेस पे एक्ट करेगा वायलेंटली। जब कॉन्ट्रडिक्ट आपने उसको किया तो वो एंगर से रिएक्ट करेगा, स्ट्राइक करेगा, आपको चिढ़ाएगा, बाइट कर सकता है वो बच्चा, और स्पिट्स एट द पर्सन हु कॉन्ट्रडिक्ट्स। बट एक और इमेज है मर्क्यूरी की, नर्वस है, टिमिड है, शर्मीला मर्क्यूरी है, जो डिस्टर्ब करने पे चिड़चिड़ापन शो करेगा पर रिएक्ट नहीं करेगा। स्टैमर्स व्हेन क्वेश्चन, स्लो टू आंसर, हकलाएगा, ठीक से शब्द नहीं निकलेंगे, कॉन्फिडेंस लैक करेगा, और शाय, ब्लशिंग इजीली इन चिल्ड्रन, एम्बैरेस हो जाना, ये एक और इमेज है मर्क्यूरी। तो अब हमेशा जब मैं कॉलेज में थी, बीएचएमएस में थी, जब हमें पढ़ाई गई थी मर्क्यूरियस, तो जब हम ज्यादा किताबें नहीं पढ़ते, बच्चे होते हैं, तो हमें सिर्फ ये एक राइट हैंड साइड पे जो मर्क्यूरी एक्सप्लेन्ड है वो ही पता चलता था। जब बाद में आए और किताबें हमने पढ़ी, अपनी स्टडी को और डीप किया, तब देखा कि एक नर्वस शाय पर्सन भी मर्क्यूरियस हो सकता है, जिसके अंदर तो तूफान है, बाहर बस वो रिएक्शन नहीं आ रहा है।
छोटा-सा ये भी डिस्कस करेंगे कि मर्क्यूरियस का बच्चा कैसा होगा। तो अगर इन्फेंट आ रहा है आपके पास, छोटा-सा बच्चा, उसको भी तो प्रिस्क्राइब करोगे, तो उसमें मिलेगी हमें बहुत रेस्टलेसनेस। अगर बच्चों को हम स्waddle करते हैं ना, बाँध के सुलाते हैं, ये मर्क्यूरियस के बच्चे को पसंद नहीं है। क्योंकि बाँधना भी क्या है, किसी बंधन में बाँधना या कोई अथॉरिटी या डोमिनेशन है उसके लिए कि उसके हाथ कैसे बाँध दिए। तो वो और इस बच्चे में बहुत एनर्जी मिलेगी। तो इसकी स्पीड और एनर्जी देख के माँ भी कहेगी कि अरे ये कैसे, जैसे एगारिकस का बच्चा होता है, वैसे ही। और दे क्रॉल एंड मूव वेरी फास्ट। ये बच्चों को माँ का दूध पसंद होता है, बट ये दे हैव अवर्जन टुवर्ड्स मदर्स मिल्क एंड दे रिफ्यूज द मदर्स मिल्क। एंड एक और इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि दे कैन नॉट स्लीप ऑन राइट साइड। ये हमें बच्चों में देखने को मिलता है, लिवर रेमेडी है, नॉट हो ना हो लिवर की अफेक्शन, लेकिन ये कैन नॉट स्लीप ऑन राइट साइड मिलता है क्लिनिकली। ऐसे बच्चे जो बहुत बोल्ड हैं, किसी से डरते नहीं है, प्रिंसिपल को जाके कुछ भी बोल सकते हैं, प्रिंसिपल के रूम के बाहर बम फोड़ दिया, है ना, हमें सब देखने को सुनने को मिलता था हमारे स्कूल में। ऐसे बच्चे होते थे, इतनी शरारत करेंगे कि अरे यार तू ये डरता नहीं है क्या, क्या कर रहा है। ऐसे ही डरता नहीं है मर्क्यूरी, डेंजर, नो सेंस ऑफ डेंजर हैज, राइट। और कोई भी नए ग्रुप में अगर ये बच्चा जाएगा तो उसका लीडर बनने की कोशिश करेगा, ओल्ड लीडर हो गया, भाई तेरी नहीं चलेगी, राइट। रिवोल्ट करेगा ग्रुप में और किसी की सुनता नहीं है और अपनी थोड़ी मनवा के रहता है। और ये कुछ बच्चे होते हैं जो लड़के आते हैं, पार्क में बच्चा खेलने गया, रोता रोता मम्मी के पास आया, पल्सिटिला हो सकता है, या बच्चा कैलकेरिया जैसे बच्चे हो सकते हैं, पिट के आ गए। मर्क्यूरियस पिट के नहीं आएगा। मर्क्यूरियस की मम्मी को पता है कि क्योंकि हमें क्लिनिक में पूछना चाहिए। आप केस लें, बच्चे का नेचर ऐसे ही पूछेंगे कि बच्चा फ्रेंड्स के साथ कैसा रहता है, डोमिनेटिंग है नहीं है, या अपनी लड़ाई खुद सॉल्व कर लेता है। मर्क्यूरियस की मदर यही कहेगी, मैम अपने आप, ये अगर इसको एक मारोगे तो चार मार के आएगा। तो वैसा बच्चा है ये। तो ये पेरेंट्स को नहीं चाहता, इंडिपेंडेंट है, ये नहीं चाहता पेरेंट्स मेरी प्रॉब्लम, मम्मा मैं देख लूंगा, आई विल डील विद इट माई सेल्फ, बच्चे बोलते हैं। तो ये, और यही बच्चे क्योंकि डिफाइंट है, मम्मी पापा की भी नहीं सुनती, जैसे ट्यूबरकुलाइनम भी नहीं सुनता पेरेंट्स की। बट ये तो जनरल अथॉरिटी में कोई भी पोजीशन में होगा, टीचर है, प्रिंसिपल है, ये डरता नहीं। लैकिस ऑन द अदर हैंड अथॉरिटी से पता है कि बच्चे को कि अच्छा स्कूल में अच्छे से बिहेव करना है, घर में लैकिस शेर है। तो चिल्ड्रन हु डू नॉट ओबे ऑर्डर्स, जिनको पसंद नहीं है कि जो उनको कोई गोदी में रखे, क्योंकि हेल्ड को नहीं पसंद कि उन्हें होल्ड करके रखे, उन्हें वहां भी वो मेंटली उस लेवल पे वो डोमिनेशन लगती है। वो इंडिपेंडेंट है, कंपेटिटिव है मर्क, नक्स की तरह। लेकिन मर्क और नक्स में फिर यही वो आती है कि मर्क चीट करेगा, नक्स चीट नहीं करेगा, नक्स अपने आप को इम्प्रूव करेगा। कंपटीशन की जब भावना आती है। नॉन कंसाइंशियस नॉन डिलीजेंट रेमेडी है, लेकिन ये बच्चे तेज होते हैं पढ़ाई में, मैथ्स की, मैथ्स में जनरली अच्छे बच्चे, इंटेलिजेंट रेमेडी, फास्ट रेमेडी है। इसलिए बच्चे स्कूल में ध्यान तो बिल्कुल नहीं देते। टीचर कहते हैं मैम ये पीछे बैठता है और सबको तंग करता है, किसी को पेंसिल मारेगा, किसी को कुछ करेगा, लेकिन ये नंबर तो अच्छे आते हैं क्योंकि इतना दिमाग तेज है, स्टिमुलस तो आ रहा है, तो वो स्टिमुलस सब अंदर जा रहा है। जो टीचर पढ़ा रही है ये बच्चा पढ़ पाता है, ये बच्चा उसको आ, ये बच्चा उसे ग्रहण कर पाता है, और नंबर भी अच्छे ले आता है, बस पढ़ता वढ़ता नहीं है, बहुत शरारती है। और मिस्चीवियस कैसा है, बोल्ड मिस्चिफ, बोल्ड शरारतें करेगा, ऐसी छोटी मोटी शरारत नहीं करता है, नुकसान पहुंचाने वाली शरारत करेगा, लोगों को तंग करने वाली शरारत करेगा जिससे किसी का नुकसान हो। मर्ग याद रखेगा, मुझे इन अंकल ने ना ऐसे डांटा था, मेरी बॉल नहीं दी थी जब मैं क्रिकेट खेल रहा था, उनका शीशा तोड़ता है। और गुड एट मैथ्स, विड्रॉइंग इन इंट्रोवर्टेड चाइल्ड मिल सकता है हमें। और फिर यही जो भी फिजिकल कीनोट्स हमने देखे वो बच्चों में तो मिलेंगे ही मिलेंगे। गर्नसे ने कहा है कि डर्टी नोज चिल्ड्रन, क्योंकि नेजल जो भी डिस्चार्ज है यहाँ नाक के इस भाग पे, वो डिस्चार्ज एक्रिड सिक्रीशन की वजह से यहाँ पे जल जाएगा पार्ट। बच्चा बार बार नाक को ऐसे ऐसे, तो डर्टी नोज, नाक साफ नहीं रहेगी कभी, ऐसा लगेगा घाव हो गए। और मदर से हम पूछ सकते हैं कि रात को सोते समय लार गिराता है क्या, तो काफी लार अ, गिरती है मर्क्यूरियस के बच्चे की। और दांत भी जल्दी खराब होंगे, टीथ के तो हमें पता है सिम्टम्स बहुत सारे हैं, तो अर्ली डिके ऑफ टीथ। तो अब ये हमने जाना, अब एक शॉर्ट में हम देखेंगे कि कब हम मर्क्यूरी के बारे में सोच सकते हैं क्लिनिक में।
क्योंकि हमारा काम तो प्रिस्क्रिप्शन करना है। अगर हम ये सब ज्ञान प्रिस्क्राइब करने में यूज नहीं कर पाए तो फिर देयर इज नो पॉइंट। तो ऐसे लोग जिनको अथॉरिटी से प्रॉब्लम है, जो अपने से ऊंचे ओहदे वाले लोगों से डरते नहीं है, उनको जाके जवाब दे सकते हैं। ये एक नेचर में हमें ढूंढना है। अगर ये हमें मिलता है, हम सोच सकते हैं मर्क्यूरी एज अ सॉल्ट। तो पीपल हु ऑलवेज कॉन्ट्रडिक्ट, दे वांट टू हिट बैक, क्योंकि याद रखिए, मर्क्यूरी है, मिरर्स में बनाने में यूज होता था, अब नहीं होता क्योंकि इतना टॉक्सिक है, वेपर से भी प्रॉब्लम है। इसीलिए मिरर बनाने में यूज होता था। मिरर में आपको दिखता है अपना प्रतिबिंब, इसीलिए मर्क के साथ जैसा करोगे वैसा वो आपको प्रतिबिंब दिखा देगा। तो वांट टू हिट बैक, जैसे को तैसा। और अगर फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ टाइड, या दे ऑलवेज गो अगेंस्ट द टाइड। तो अगर फ्लो ऑफ थॉट्स या सोसाइटल नॉर्म कहता है लेफ्ट टू राइट जाना है, ये राइट टू लेफ्ट जाएंगे, ऐसे कैसे? इसको कोई डोमिनेट नहीं कर सकता। और ये इसी वजह से खुद भी डिक्टेटोरियल हो जाता है, डोमिनेटिंग हो जाता है, बहुत ईगो लड़ाका, लड़ने वाला, लड़ने से डरता नहीं है, बहस में नंबर वन। और बहस भी इंटेलिजेंटली, लॉजिक से, इंटेलिजेंट, स्ट्रीट स्मार्ट, बहुत हिम्मत वाला, बोल्ड, करेजियस, पॉजिटिव पर्सन है मार्क। ऐसे लोग जिनको हमेशा बहुत दबाया गया है। अब ये हमें देखने को मिलता है कि जैसे कुछ डॉटर इन लॉज हैं जिनको मदर इन लॉज ने या इन लॉज ने बहुत दबाया है, उनके अंदर डिजीजेस डेवलप होती हैं। वहां पे भी बहुत सिफिलिटिक डिजीजेस में मर्क सोची जा सकती है। डॉटर इन लॉ हु आर सप्रेस्ड बाय द इन लॉज, वो बोल नहीं पाती हैं अपने ससुराल में, बहुत कुछ फील कर रही हैं, डिसकंटेंटेड तो है ही। इम्पल्स तो आती है कि सास के साथ ना ये कर दूंगी, पर कर तो कुछ नहीं पाती हैं। और इसके साथ अगर हमें फिजिकल्स मिले तो मर्क्यूरियस। और अगर हम सोचें कि मर्क का बच्चा कैसे पैदा होगा, सॉइल कैसे मिलेगी उसे, कि मर्क का बच्चा जन्म से ही कौन सी डोमिनेशन है भाई बच्चे को? क्योंकि माँ को इन यूट्रो डोमिनेट किया गया है। ऐसी मदर्स जो बहुत डोमिनेटेड हैं, इन लॉज में खुश नहीं है, अगर वो एक बच्चे को जन्म देंगी, क्योंकि बच्चा केवल पोषण नहीं लेता ना खाने के, खाने से, जो मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी खाती है, थॉट्स में भी आ, वो पोषण लेता है। तो माँ की कैसी थॉट्स है कि तो कार है, मुझे सबने दबाया है, मेरे को मौका मिलेगा तो मैं ये करूंगी, तो बच्चे को वही सॉइल मिल रही है। तो ऐसे मर्क्यूरियस का बच्चा जन्म लेता है। देन डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ मर्क्यूरी क्विकली डिस्कस, आई गेस हमारे पास केवल 10 मिनट है। सॉल्ट्स ऑफ, सबसे ज्यादा सिफिलिटिक सॉल्ट है, फर्स्ट इज मर्क कॉर, लेफ्ट साइडेड दवाई है ये। मर्क सॉल्ट से ज्यादा कोरोसिव, ज्यादा सिफिलिटिक, ज्यादा स्पीड वाली, ज्यादा इसमें तोड़फोड़ मचाने की क्षमता, ज्यादा बोल्ड है। हर चीज जो मर्क्यूरियस में हमने पढ़ी, वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी में मर्क कॉर में प्रेजेंट है। फिजिकल्स में अगर डाइसेंट्री है तो फ्रेश ब्लड ये मर्क कॉर में हमें मिलेगा। इसमें ज्यादा एक्सकोरिएशन, ज्यादा बर्निंग, ज्यादा एक्टिविटी, स्पीड ऑफ डिजीज। मर्क का जो सॉल्ट है, इस सॉल्ट में सबसे ज्यादा स्पीड होगी डिजीज की, केंट ने भी लिखा है। मर्क कॉर में जो अर्जिंग टू यूरिनेट और अर्जिंग टू स्टूल है, टेनेस्मस के साथ ज्यादा होगी। फ्रेश प्योर ब्लड पास होगा स्टूल्स के साथ। और अगर ज्यादा ब्लीडिंग है तो मर्क कॉर इज मोर इंडिकेटेड। मर्क कॉर इज थर्स्टलेस, मर्क सॉल इज थर्स्टी। और फाटक जी ने एक बहुत अच्छा सिम्टम दिया है कि व्हेन इट टॉक्स, मर्क कॉर की वॉइस ऐसी आती है कि एज इफ आप मेटल ट्यूब में बोल रहे हो। ये एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है। देन मर्क आयोड फ्लावस, ये एक राइट साइडेड रेमेडी है। जैसे मर्क और लेफ्ट साइडेड थी, ये सॉल्ट जो है ये राइट साइडेड है। ये लॉजिकल, अग्रेसिव और प्रैक्टिकल मर्क है, लेकिन ये चीयरफुल है। ये वाली मर्क्यूरियस रेमेडी चीयरफुल है, बातें करने वाली है, लाइवली है। और इसको बेटर लगता है ऑक्यूपेशन से, कि ये अपना डाइवर्ट होता रहे इसका दिमाग। और क्योंकि आयोडीन का एलिमेंट है तो थोड़ी डिलीजेंट भी होती है। और ये हंग्री रेमेडी है। और इसकी थिक टंग में तो ये हमें पता है, एलर्स का ही सिम्टम है कि थिक येलो कोटिंग एट द बेस, और इसमें डिजायर टू ट्रैवल हमें ज्यादा मिलता है। रूबर जो है, जो सॉल्ट है, वो लेफ्ट साइडेड है। फ्लावस राइट साइडेड था, रूबर इज लेफ्ट साइडेड। और थ्रोट के सिम्टम्स काफी मार्क्ड रहते हैं इसमें।
और ज्यादा नमकीन खाना, ये वाला सॉल्ट ज्यादा प्रेफर करता है, मर्क आयोडेटिस रूबर, ज्यादा नमकीन खाना खाए, और इसमें थ्रोट के सिम्टम्स, फॉसेस बहुत रेड होंगे और स्वॉलिंग बहुत पेनफुल होगी। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दीज आर दी रेफरेंसेस, जो ये कुछ किताबें हैं जो मैंने रेफर की थी। धन्यवाद। आई होप कोशिश मेरी थी कि आपको मर्क्यूरी का मन, विचारधारा, उसका माइंड, बॉडी एंड सोल, कैसे माइंड में डिस्ट्रक्शन है वैसे ही डिस्ट्रक्शन फिजिकल लेवल पे बॉडी में आ रही है, मैं थोड़ा समझा पाऊं। आई होप मेरा ये प्रयास आप लोगों को पसंद आया होगा, और आई होप दिस प्रेजेंटेशन वाज अ सक्सेस। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी भी हमारे पास करीब 8 मिनट है, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो, कुछ डाउट्स हो, तो यू कैन आस्क। मैम आप कोई क्वेश्चन, ये सॉरी, एक कोई केस को एक्सप्लेन करें मर्क से रिलेटेड। कोई अगर कोई केस है तो आप प्रेजेंट करें उसे, या प्रेजेंट ना करें तो कम से कम एटलीस्ट एक एग्जांपल के थ्रू ही आप समझाएं। ये इसमें आपको बताती हूँ। बच्चों में तो मैंने मर्क, कॉन्स्टिपेशन में मैंने काफी बच्चों में मर्क दी है, यही यही देख के कि इन्फेंट्स में एक रिफ्यूजल फॉर टू रिफ्यूज मदर्स मिल्क, इसमें मर्क बहुत अच्छा काम करती है। और एब्सिसिस में मर्क मैंने काफी दी है, 30 पोटेंसी भी बहुत अच्छा काम करती है। व्हेन द पस इज ब्लड स्ट्रीक्ड, मेरे पास एक टेंडेंसी टू एब्सिसिस का केस था, पहले मैं हेपार दे रही थी, लेकिन मुझे हेपार से रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन जब मैं और डीपर गई तो फिर काफी हेट्रेड थी पेशेंट के अंदर, और काफी पेशेंट पहली बार में ना डॉक्टर को अपनी इम्पल्स नहीं बताएगा कि मेरे इम्पल्सिव रिएक्शन है कि मैं मार दूं, लेकिन जब बार बार पूछा गया कि भाई आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी जब तक आप अपने मन की गहराई में, गहराई को पेशेंट डॉक्टर से वाकिफ नहीं कराते, तो जब किल डिजायर टू मिला, तब मैंने हेपार से मर्क्यूरी सॉल्ट दिया था, मर्कसॉल ही दी थी। एंड दैट केस फॉर टेंडेंसी ऑफ एब्सेसिस, एक लड़की थी, उसको जेनाइटल एरिया पे एलोपैथ डर्मेटोलॉजिस्ट से वो काफी एंटीबायोटिक्स दे देते थे वो, तो बेसिकली जेनाइटल रीजन में ही, वल्वा के पास, उनको काफी एब्सेस हो जाते, बॉयल्स हो जाते थे, जिसमें से पस निकलती थी, और पस थी कैसी, जेनाइटल एरिया। और यस, इट वाज 20, आई थिंक 25 ईयर ओल्ड गर्ल थी ये। और क्योंकि शायद बाद में पता चला कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल अब्यूज और इस तरीके की भी चीज थी, इसीलिए ब्रेस्ट पर आते थे आपके एब्सेसेस, ये पिंपल्स, ये बॉयल्स, पस फिल्ड, ब्लड स्ट्रीक्ड, और जेनाइटल एरिया पे। तो इस तरीके के ये एक अभी रिसेंट एक केस है जो मुझे याद आ रहा है मर्क का। बाकी अदरवाइज किल डिजायर टू, यस, कि ये जो फर्स्ट इम्पल्स है कि मैं मार दूं, इम्पल्स तो मैम यही आता है, पर मार तो नहीं सकते। ये इसका ये एक क्वेश्चन केस। और चैट बॉक्स में हाँ, स्टूला कुछ और एब्डोमिनल सिम्टम्स को मांगता है। चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस भी है। मर्कसॉल इन फिस्टुला एंड एब्डोमेन सिम्टम्स, इफ है कुछ है तो मैम। मैंने पर्टिकुलर सिम्टम्स आज जानबूझकर डिस्कस नहीं किए, क्योंकि वो हम किताबों से पढ़ सकते हैं। फिस्टुला में वही है, फिस्टुला से फिर डिस्चार्ज होगा, मतलब पस तो होगा ही, और साथ में ब्लड ब्लड स्ट्रीक डिस्चार्ज मिलेगा। बोरिक ने शायद लिखा है कि बोरिंग पेन्स इन एब्डोमेन। तो क्योंकि मैं बहुत जस्ट सॉल्व फॉर abdominal सिम्टम्स, बोरिक से पढ़िए थे। बोरिक क्या कहते हैं? स्टैबिंग पेन्स है, बोरिंग बोरिंग पेन्स है राइट ग्रोइन में, यस, बोरिंग पेन्स इन द राइट ग्रोइन।
और एब्डोमेन में क्योंकि लिवर आता है, लिवर की इन्फेक्शंस की बहुत अच्छी रेमेडी है। हम ऐसा नहीं है हर लिवर फेलियर के केस में, हेपेटिक फेलियर में हम मर्क सोचेंगे, लेकिन क्योंकि इतना एंगर है और लिवर एंगर से कनेक्टेड होता है, तो यस, लिवर एनलार्ज्ड, सो टू टच, इंड्यूरेटेड लिवर सिरोसिस के केस में हम यूज कर सकते हैं। जॉन्डिस में और एब्डोमेन में पेन्स तो होंगे ही, और साथ में डिसेंट्री में मर्क्यूरियस बहुत अच्छा एक दवा है डिसेंट्री के लिए, जिसमें ब्लडी स्लाइमी स्टूल रहेंगे, वर्स एट नाइट, और बहुत सारा पेन और टेनेस्मस, टेनेस्मस यानी कि मरोड़ आना, और नेवर गेट डन फीलिंग कि अभी फिनिश नहीं हुआ है, उठ के आएगा, दोबारा जाने की इच्छा होगी। और टेनेस्मस बहुत इंपॉर्टेंट है, मरोड़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, और कुछ बहुत अच्छा सिम्टम्स? एक्सप्लेन किया है आपने मैडम आरुषि जी। यस सर। अच्छा। चीज का मैं देख रहा था कि इसमें एक बेसिकली हम लोग इसको सिम्प्लिटिक ग्रुप में देखते हैं, तो मेंटल सिम्टम्स भी बेसिकली बहुत सारे आज जो आते हैं वो डिस्ट्रक्टिव नेचर्स के आते हैं। और ये इसको कहते हैं मर्क्स मर्क्स सॉल्व का जो पिक्चर होता है उसके अंदर में मर्क्यूरियस को देखिएगा तो वो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में होते हैं। अगर एक थोड़ा सा एक ग्लोब्यूल्स को आप दबाएंगे तो वह कई एक टुकड़े में बदल जाते हैं। तो इजिली डिस्ट्रक्शंस का क्योर में जो इंडिकेट करता है वो आपको मर्क का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो आपने मेंटल पिक्चर के माध्यम से भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इजिली डिस्ट्रक्शन होना और ये सब जो है नेचर बड़ा एडवांस्ड स्टेज में होता है, लेकिन इसको हम लोग जेनेटिकली अगर देखेंगे तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस में बच्चों में भी बहुत अच्छे इम्प्रेशंस मिलते हैं। जैसे डिसेंट्री जो है सो बहुत ही फेमस है इसका। क्यों डिसेंट्री फेमस है? बिकॉज डिसेंट्री इज मोर एक्यूट देन द डायरिया, है ना। इसमें ब्लीडिंग है, अल्सरेशन टाइप का है, तो इसलिए ये ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये एक महत्वपूर्ण कोरिलेटिव को सिम्टम्स को कोरिलेट करना, सिम्टम्स को कोरिलेट करना हम लोगों को सीखना चाहिए। मेंटल एंड फिजिकल को अगर हम लोग कोरिलेट करते हैं तो एक अच्छा रेफरेंस बन जाता है, जिससे कि हम लोग मेडिसिन के वैलिडिटी को हम लोग पहचान पाते हैं। और वैलिडिटी तभी संभव होता है जबकि मेंटल और फिजिकल का कोरिलेशन होगा। तो इस चीज को हम लोगों को जब भी केस को एनालिसिस करते हैं तो दोनों को कोरिलेट करने का कोशिश हम लोगों को करना चाहिए। ये हम लोगों का क्लिनिकल एप्लीकेशंस को हम लोगों को बहुत ही बढ़ा देगा। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है मैडम आपका। रिपोर्टरी के ऊपर में ये सॉरी मेडिसिन के ऊपर में काफी अच्छा प्रयास है। और इन्होंने जो कहा कि फिस्चुला इट इज ऑल्सो ए डिस्ट्रक्टिव टाइप, है ना। तो एक अच्छा जानकारी है हम लोगों के लिए। तो बहुत अच्छा लगा मैडम, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है। तो आज का सेशन भी समाप्त हो रहा है। डॉक्टर अभिषेक जी, काइंडली यस सर। क्लोज द सेशन एंड हैंड ओवर टू द इंग्लिश। थैंक यू अभिषेक। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. With this, we come to the conclusion of today's session. But now I hand over the proceedings to the next team. I warmly invite Dr. Anjani, the moderator of the next session, to kindly take over.